प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी इंटर का फाइनल एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है उसने कहा था। चैप्टर का नाम है। तो इसका लेखक परिचय पहले देख लेते हैं। उसने कहा था पाठ का लेखक परिचय पहले देख लेते हैं। चंद्र शर्मा लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 में। चंद्र शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 में। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में। चंद्र शर्मा गुलेरी का मूल निवास है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। चंद्र शर्मा गुलेरी का रचना कौन कौन है? रचनाएं कहानियां है सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा, उसने कहा था। निबंध है कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देवना प्रे डिग्गल। इस पीडीएफ में आपको उसने कहा था कहानी का सारांश भी मिलेगा। तो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सारांश आप लोग खुद पढ़ लेना क्योंकि आप लोग को सारांश लिखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता है। तो इसमें पूरा सारांश लिख दिया गया है, आप तो देख सकते हैं, पूरा हाई क्वालिटी में है। तो आप पीडीएफ लेकर के अपना पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करें, आपको हम ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे और पीडीएफ भेज देंगे। तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव है, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव है उसने कहा था कहानी। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, चंद्र शर्मा गुलेरी है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा कौन है? उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा प्रश्न उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस स्थान से होती है? उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस स्थान से होती है? दिल्ली से होती है, अमृतसर से होती है, लखनऊ से, कानपुर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए तीसरा प्रश्न और चलते हैं। लहना सिंह ने किस लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाया? लहना सिंह ने किस लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाया? ऑप्शन है सूबेदारनी, वजीरा सिंह का बहन, बोधा सिंह की बहन, उसकी बहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सूबेदारनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूबेदारनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है लहना सिंह ने लड़की से कौन सा प्रश्न बार बार पूछा? बताओ। तेरी कुर्बानी हो गई, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या पढ़ती हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तेरी कुर्बानी हो गई, तेरी मंगनी हो गई। तेरी कुर्बानी या तेरी मंगनी एक ही बात है, तो आप ऑप्शन देखकर घबराइएगा नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। पांचवा प्रश्न और चलते हैं। पांचवा प्रश्न है लहना सिंह ने सूबेदारनी को किस रूप में पहचाना था? अपने दोस्त की बहन के रूप में, अपने बचपन के दोस्त के रूप में, अपने शिक्षक की बेटी के रूप में, अपने साथी सैनिक की बहन के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी।
अपने बचपन की दोस्त के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 6वां नंबर प्रश्न है, कहानी के अनुसार लहना सिंह किसके लिए युद्ध लड़ता है? भारत के लिए, फ्रांस के लिए, जर्मनी के लिए, इंग्लैंड के लिए, किसके लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 7वां नंबर प्रश्न है, सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या अनुरोध किया था? उसके पति और बेटे का ख्याल रखने का, उसके गांव की रक्षा करने का, उसे पैसे देने का, उसके परिवार से मिलने का। क्या था? सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा आपको उसके पति और बेटे का ख्याल रखने का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 8वां प्रश्न है, लहना सिंह का सबसे बड़ा गुण क्या था? उसकी चतुराई, उसका प्रेम, उसकी ईमानदारी, उसका साहस। क्या था? उसका साहस। आंसर हो जाएगा डी। 9 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह की सूबेदारनी से कौन सा वादा किया था? उसकी बेटी की रक्षा करने का, उसकी शादी करने का, उसके पति के साथ वापस आने का, उसे हमेशा याद रखने का। लहना सिंह ने सूबेदारनी से कौन सा वादा किया था? कौन सा वादा किया था? ये आप लोग बताइए कमेंट में। ये आप लोग बताइए, ओके, कमेंट में बताइए, कमेंट में। प्रश्न नंबर 10वां, सूबेदार का बेटा कौन था? लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, महथा सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बोधा सिंह। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु के पहले उसने किसे पानी पिलाने के लिए कहा था? किसे कहा था? वजीरा सिंह, सूबेदार, बोधा सिंह, सूबेदारनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा वजीरा सिंह। सही उत्तर हो जाएगा वजीरा सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, लहना सिंह को युद्ध में किससे लड़ने का आदेश मिला था? जर्मनी से, फ्रांसीसी से, अंग्रेजी सेना से। बताओ, लहना सिंह को युद्ध में किससे लड़ने का आदेश मिला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जर्मनी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। लहना सिंह ने सूबेदार और बोधा सिंह को कहाँ भेजा था? अस्पताल, गांव, एम्बुलेंस, ट्रेन। कहाँ भेजा था? लहना सिंह सूबेदार और बोधा सिंह को कहाँ भेजा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एम्बुलेंस। सही उत्तर हो जाएगा एम्बुलेंस सी। प्रश्न नंबर 14वां, उसने कहा था शीर्षक किस पर आधारित है? उसने कहा था शीर्षक किस पर आधारित है? सूबेदारनी के बचपन पर, लहना सिंह की प्रतिज्ञा पर, बोधा सिंह के सवाल पर, सूबेदार के आदेश पर। बताओ, लहना सिंह की प्रतिज्ञा पर बी। लहना सिंह ने सूबेदारनी से बचपन में कौन सा सवाल पूछा था? तेरी मंगनी हो गई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे पसंद करती हो? क्या तुम स्कूल जाती हो?
राणा सिंह सुबेदार से बचपन में कौन सा सवाल पूछा था? बताओ। तेरी मंगनी हो गई क्या? उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सुबेदारनी ने किसके कहने पर राणा सिंह को पहचानी है? सुबेदारनी किसके कहने पर राणा सिंह को पहचानी? सुबेदारनी किसके कहने पर राणा सिंह को पहचानती है? जल्दी बताओ, किसके कहने पर पहचानती है? उसके सवालों पर, उसकी चाल पर, उसकी बातों पर। उसके सवालों पर। उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किसने राणा सिंह से कहा था कि वह सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा करे? वजीरा सिंह, बोधा सिंह, सुबेदारनी, लप्टन साहब। किसने कहा था? सूबेदारनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 18। सुबेदारनी ने किससे अनुरोध किया कि राणा सिंह उसकी बात मान ले? सूबेदार से, वजीरा सिंह से, बोधा सिंह से, खुद राणा सिंह से। 18 का डी, खुद राणा सिंह से। 18 को जगह डी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही नए वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आपको रोज ऐसे वीडियो प्रोवाइड करें। राणा सिंह ने सूबेदार और उसके बेटे की जान किससे बचाई थी? जर्मनी सैनिक से, फ्रांसीसी सैनिक से, अंग्रेजी सैनिक से, भारतीय सैनिक से। जर्मनी सैनिकों से। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, राणा सिंह के अनुसार एक सच्चा सिपाही बिना किसके बिगड़ जाता है? बिना लड़ाई के, बिना पैसे के, बिना सम्मान के, बिना प्रेम के। राणा सिंह के अनुसार एक सच्चा सिपाही बिना किसके बिगड़ जाता है? बिना लड़ाई के, बिना पैसे के, बिना सम्मान के, बिना प्रेम के। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिना लड़ाई के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मुख्य विषय क्या है? प्रेम पर बलिदान, साहस पर विश्वास, दोस्ती पर वफादारी, युद्ध और संघर्ष। क्या है? प्रेम पर बलिदान, साहस पर विश्वास, दोस्ती पर वफादारी, युद्ध और संघर्ष। इसका हो जाएगा प्रेम और बलिदान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। BBI देख लेना। राणा सिंह ने सूबेदार और उसके बेटे को किस स्थिति में छोड़ा था? घायल अवस्था में, सुरक्षित अवस्था में, मृत अवस्था में, युद्ध से लड़ते हुए। बताओ, राणा सिंह ने सूबेदार और उसके बेटे को किस स्थिति में छोड़ा? घायल अवस्था में, सुरक्षित अवस्था में, मृत अवस्था में, युद्ध में लड़ते हुए। तो बैठ कर हो जाएगा आपको घायल अवस्था में। तो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, राणा सिंह ने सूबेदारनी से क्या वादा किया था? उसके पति और बेटी की रक्षा करने का, उसके घर पर लौटने का, उसके लिए पैसे भेजने का, उसके साथ शादी करने का। राणा सिंह ने सूबेदारनी से क्या वादा किया था?
उसके पति और बेटे की रक्षा करने का। पहला प्रश्न है, लहना सिंह की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? लहना सिंह की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उसका प्रेम, उसकी वीरता, उसकी चतुराई, उसकी ईमानदारी। बताओ कमेंट में जल्दी, फास्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, इसका सही उत्तर हो जाएगा उसकी वीरता। इसका उत्तर हो जाएगा कि नेक्स्ट प्रश्न है, लहना सिंह ने सूबेदारनी के लिए क्या किया? उसके पति और बेटे की रक्षा की, उसके घर की देखभाल की, उसके लिए पैसे भेजे। क्या की? उसके पति और बेटे की रक्षा की। अगला प्रश्न है, लहना सिंह किसके लिए अपना जीवन बलिदान कर? लहना सिंह किसके लिए अपना जीवन बलिदान करता है? सूबेदार और उसके बेटे के लिए, वजीरा सिंह के लिए, अपने परिवार के लिए। किसके लिए करता है? के लिए करता है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, सूबेदार और उसके बेटे के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो अगला प्रश्न है, लहना सिंह की मौत से पहले वह किसे याद करता है? सूबेदारनी को, बोधा सिंह को, वजीरा सिंह को, अपने गांव को। वो याद करता है सूबेदारनी को। तो उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सूबेदारनी ने कहने पर लहना सिंह ने क्या किया? सूबेदारनी के कहने पर लहना सिंह ने क्या किया? उसके जीवन का बलिदान किया, युद्ध में लड़ाई की, सेना भर्ती के घर लौटने का वादा। क्या किया था? जल्दी बताओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अपने जीवन का बलिदान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, लहना सिंह के जीवन का सबसे बड़ा बलिदान क्या था? और ऊपर में भी ये प्रश्न आ गया था। इसका ऑप्शन अलग है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा की थी, अपनी मंगनी छोड़ी, अपने गांव से दूर जाना। क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा करना। लहना सिंह की मौत उसके बाद सूबेदारनी क्या बताया गया? लहना सिंह की मौत के बाद सूबेदारनी को क्या बताया गया? लहना सिंह की मौत के बाद सूबेदारनी को क्या बताया गया? लहना सिंह ने वचन निभाया, लहना सिंह ने युद्ध जीत लिया, लहना सिंह वापस घर आ रहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लहना सिंह ने वचन निभाया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसे देखने में अच्छा लगेगा। सूबेदारनी ने लहना सिंह को किस रूप में पहचाना? उसके बचपन के सवालों से, उसके कपड़ों से, उसकी आवाज़ों से, उसकी चाल से। उसके बचपन के सवालों से। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, लहना सिंह का सबसे बड़ा गुण क्या था? उसकी वीरता, उसकी बुद्धिमानी, उसका प्रेम, उसकी ईमानदारी। तो लहना सिंह का सबसे बड़ा गुण था उसकी वीरता। सबसे उत्तर हो जाएगा ए।
35 नंबर, लहना सिंह किसके लिए अपनी जान देता है? लहना सिंह किसके लिए अपनी जान देता है? सूबेदार और बोधा सिंह के लिए, वजीरा सिंह के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, किसके लिए जान दे देता है? तो 33 का हो जाएगा ए, सूबेदार और बोधा सिंह के लिए। 33 का हो जाएगा ए। 34 नंबर क्या कहते हैं? उसने कहा था शीर्षक का अर्थ क्या? उसने कहा था शीर्षक का अर्थ क्या? सूबेदारनी के बचपन का पालन, लहना सिंह के प्रेम का इजहार, सूबेदार की बातों का पालन, बोधा सिंह के बात। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सूबेदारनी के बचपन का पालन। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु के बाद कौन बचता है? सूबेदार और बोधा सिंह, वजीरा सिंह, लल्टन साहब, सूबेदारनी। लहना सिंह की मृत्यु के बाद कौन बचता है? सही उत्तर हो जाएगा सूबेदार और बोधा सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूबेदारनी ने लहना सिंह से कौन सी बात कही थी? मेरे पति और बेटी की रक्षा करो, मेरे गांव की देखभाल करो, मेरे लिए पैसा भेजो, मेरी मंगनी कर दो। मेरे पति और बेटे की रक्षा करो। ऐसे उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, लहना सिंह सूबेदारनी से क्या वादा किया था? उसके पति और बेटे की रक्षा करने का, उसके साथ शादी करने का, उसके घर लौटने का, उसके गांव की रक्षा करने का। लहना सिंह ने सूबेदारनी से क्या वादा किया था? आपको उसके पति और बेटे की रक्षा करने का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 38 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह के सबसे बड़ा बलिदान क्या था? सूबेदार और उसके बेटे की जान बचाना, अपने गांव की रक्षा करना, अपने परिवार से दूर रहना, अपने दोस्तों की रक्षा करना। क्या था? सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा, अपने सूबेदार और उसके बेटे की जान बचाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, लहना सिंह ने सूबेदार और उसके बेटे को कहाँ भेजा? अस्पताल, एम्बुलेंस, गांव, ट्रेन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताओ। रिपीट हुआ तो बताओ इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एम्बुलेंस। लहना सिंह की मृत्यु के समय कौन उसके पास था? वजीरा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार लल्टन साहब। कौन था? वजीरा सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के मुख्य रूप किसका उल्लेख है? प्रेम का त्याग, युद्ध का साहस, परिवार और दोस्ती, शांति और संघर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम और त्याग। अगला प्रश्न है, लहना सिंह ने सूबेदार और बोधा सिंह को किसके साथ छोड़ा? वजीरा सिंह, एक एम्बुलेंस में, लल्टन साहब, सूबेदार ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक एम्बुलेंस में। अगला प्रश्न है,
लहना सिंह का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुबेदार और उसके बेटे की रक्षा करना, घर लौटना, युद्ध जीतना, पैसा कमाना। क्या था? 45 का हो जाएगा आपको। सुबेदार और उसके बेटे की रक्षा करना, तो फिर उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, लहना सिंह ने किसके लिए अपनी जान दी? सुबेदार और बोधा सिंह के लिए, वजीरा सिंह के लिए, लखन साहब के लिए, अपने गांव के लिए। सुबेदार और बोधा सिंह के लिए, तो उत्तर हो जाएगा ए। लहना सिंह ने सुबेदारनी से क्या वादा किया? उसकी पति और बेटी की रक्षा करना, उसके गाँव लौटने का नहीं करना, उसके घर की देखभाल करने। एक भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताओ। इसका सही उत्तर है उसके पति और बेटी की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, सुबेदारनी के अनुरोध पर लहना सिंह ने क्या किया? अपने जीवन का बलिदान, युद्ध में लड़ाई, सेना में भर्ती, गांव लौटने का वादा। क्या किया था? अपने जीवन का बलिदान। सही उत्तर हो जाएगा ए। VVI 2026। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का सबसे बड़ा बलिदान क्या था? सुबेदार और उसकी बेटी की रक्षा करना, अपनी मंगी छोड़ना, अपने गांव से दूर रहना, अपने परिवार की रक्षा करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा सुबेदार और उसके बेटे की रक्षा करना। इस कहानी में सुबेदार की ज़्यादा महत्व, सुबेदार और सुबेदारनी की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक पढ़े और ध्यानपूर्वक जवाब देना, ताकि कोई एग्जाम में कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक बार गलती होने पर आप दोबारा सही नहीं कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि उससे अवमान में भरना रहता है। एक बार जो गलती हो गया वो हो गया, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और ध्यान से उत्तर देना। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लहना सिंह की मौत के बाद सुबेदारनी को क्या बताया गया? लहना सिंह की मौत के बाद सुबेदारनी को क्या बताया गया? लहना सिंह ने वचन निभाया, लहना सिंह के वकालत भाषा। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लहना सिंह ने वचन निभाया। नेक्स्ट प्रश्न है, लहना सिंह का सबसे बड़ा गुण क्या था? उसकी वीरता, उसकी चतुराई, उसका प्रेम, उसका बलिदान। यह क्वेश्चन हम रिपीट करके इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इतना ऊपर देखिए वीडियो, आपको तो याद होगा, इसलिए आप नीचे जवाब कमेंट में दे सकते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा उसकी वीरता, ए। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का शीर्षक का अर्थ क्या है? ये मोस्ट पे भी है, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर 2026। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सुबेदारनी के बचपन का पालन। पूरा कहानी इसी पर आधारित है, सुबेदारनी के बचपन पर आधारित है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट PDF लेने के लिए इतना पर आप मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर लें। क्लास 12 बिहार बोर्ड ऑल सब्जेक्ट नोट्स और PDF फ्री में, बिल्कुल फ्री
जैन फास्ट आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन सेंटर। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए दिन। जय हिंद, जय भारत।